अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे। और बरसात का मौसम माशाल्लाह माशाल्लाह अपने उरूज पर है और फुल मज़ा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखो मेरी हालत क्या हो गई। तो अभी बारिश होकर रुक चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह। और सभी हमारे कबूतर जितने भी हैं अल्लाह के बेशुमार हिसाब, सभी अपनी बात वगैरह लेकर भी निपट गए। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ज़रा सी बारिश होती नहीं है और ये नहाने क्यों आ जाते हैं यहाँ पर। ये चेक करो माशाल्लाह भाई, वाह व्हाट अ ब्यूटी। और मैंने घास मशीन जो मंगाई हुई थी वो और ज़्यादा लेट हो गई। उसकी डिलीवरी डेट थी 2 तारीख की और अभी वो 6 तारीख दिखा रहा है। तो अभी वो 6 तारीख में आएगी। हमारे फार्म पर इस साल गंगापारी के बकरे अल्लाह का एहसान है बहुत अच्छे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी 3 गंगापारी टोटल हुए हैं और तीनों गंगापारी में एक गंगापारी बहुत बड़े लेवल का है, वो जो बैठा है ना वहाँ पे, बहुत अच्छा बकरा है माशाल्लाह। और ये ऑलरेडी बुक है भाई, हाँ ये सेल का नहीं है। अभी और भी गंगापारी बच्चे आने वाले हैं मेरे पास इंशाल्लाह ताला। बड़े ही बकरे आएंगे इंशाल्लाह ताला, जैसा भी रहेगा मैं आपको अपडेट करूँगा। और इन बच्चों में कोई भी बकरा सेल नहीं हुआ है अभी जब तक मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तब। और उसका मेन रीज़न है कि हर एक कस्टमर को बकरे पलाई पर देने हैं। जितने भी कस्टमर से मैं बात कर रहा हूँ, जितने से रेट भी अल्लाह का शुक्र है प्रॉपर आ रहे हैं। और यहाँ तक भी है कि भाई तुम एक काम करो, तुम इसको पलाई पे, जैसे सपोज़ कोई एक बकरा हम लोग 30,000 रुपये मांग रहे हैं, तो उनका कहना है कि तुम 30 के 30,000 रुपये ले लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन पलाई पे आपके ही पास रहेगा। तो ये जो पलाई का कंसेप्ट है ये थोड़ा सा अपने लिए भारी जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कस्टमरों ने कसम खा ली है इस साल, जैसे हमने पलाई बंद करी है कि तुम इस साल पलाई बंद ना करो। और ये साल माशाल्लाह ये भी अंडे पे बैठे, ये भी अंडे पे बैठे और वो अंडे देने वाली है और ये भी अंडे पे आ गया। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चे। और ये 3 बच्चे एक ही जगह पे, ये 3 बच्चे निकले हैं एक ही जगह पर माशाल्लाह। और ये भी अंडे पे बैठा है, ये अंडे देने वाली है। तो ये साल कस्टमर हमसे पलाई करवाने की जिद कर रहे हैं और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग ये साल पलाई ना रखें। अब ये देखना पड़ेगा कि एंड में जीतता कौन है। पलाई मैं रख नहीं रहा हूँ और जितने भी मेरे भाई लोग हैं सभी। और हकीकत में बताऊँ ना भाई, ये बकरे मुश्किल से मुश्किल 3 घंटे में सारे सेल हो गए थे, लेकिन हर एक कस्टमर का सिर्फ यही कहना था कि बकरे पलाई पर आप ही रखोगे तो बकरे दे दो। और कल हमारे इन मुर्गों में से ये वापस से लड़ा है। अजान हो रही है तो पहले ब्लॉग बंद करते हैं और बाद में आपसे बात करते हैं। भाई आज तो अल्लाह के हुक्म से बहुत ही ज़्यादा बरसात है, बहुत ज़्यादा। ये सीज़न की हमारे एरिया में सबसे बेस्ट बारिश है। बेस्ट यानी कि बहुत बेस्ट बारिश, ये रुक ही नहीं रही है। और क्या बताएं इसके बारे में। और आज तो मैं घर भी आना जाना कार से कर रहा हूँ, जबकि मैं यहाँ पे बाइक से निकलता हूँ, लेकिन खाना वाना लेके जाना होता है लड़कों का, तो मैं कार से ही लेने आया हूँ ताकि हमारे भाई लोगों का खाना बराबर मिलता रहे। और तुम व्यू देखो ना भाई, तुमको डिस्टर्ब कर रहा होगा ना वाइपर, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह क्या व्यू है। बारिश नहीं रुक रही है आज, क्या करें। मौसम तो देखो हर कोई होना चाहिए, जब सर्दी हो तो बेहतरीन सर्दी हो, बरसात हो तो बेहतरीन बरसात हो, और बस अल्लाह की मदद हो, अल्लाह अपने जान माल की हिफाजत करे। कोई भी मौसम हो अल्लाह सब्र दे और ताकत दे, बाकी कोई मसला नहीं है, संभाल लेंगे सब कुछ। और भाई मैं जानता हूँ कि हमारे गोट फार्मर्स भाइयों के लिए बहुत टफ होता है ये मौसम, लेकिन देखो जो अल्लाह की तरफ से दी हुई तकलीफ होती है उस पर तो बहुत मज़ा आता है। सब्र करा करो, क्योंकि अल्लाह को हमको इस हालात में देखने का भी अल्लाह चाहता है हमको इस हालात में, तो इसीलिए हम लोग इस हालात में बारिश में। और विदाउट बारिश कुछ भी नहीं है भाई। आप देखो ये अल्लाह की नियामतें कितनी अच्छी अच्छी हरियाली हो चुकी है, जिससे हमारे बकरे खाएंगे, बड़े होंगे। तो बेफिक्र रहा करो और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करा करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इब्राहिम और साबान इनका अलग ही चल रहा है, कहीं पकौड़ियाँ, कहीं पकौड़े, कहीं कुछ कहीं कुछ।
और बस ये बारिश होती नहीं और इनको खाने का मौका मिल जाता है। अब क्या लेकर आए इब्राहिम। और ये हमारा फार्म, यहाँ से बेटा तू जरा बंद हो जा वरना कॉपीराइट आ जाएगा। ये फार्म खुल चुका है, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। क्या कह रहा? 1 मिलियन चाहिए। 1 मिलियन व्यूज आने चाहिए भाई। 1 मिलियन भी आएंगे इंशाल्लाह ताला, टेंशन ना लो। फुल माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम हुआ है। और मैं बारिश की वजह से गाड़ी को आज बीच में ही खड़ी करूँगा ताकि गाड़ी अच्छे से धुल जाए और फिर मैं खाना वाना खाता हूँ। ये देखिए आप, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अभी फार्म पर हमारे साफ़ सफाई प्रोग्राम चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल सूखा पड़ा है, बिल्कुल सूखा बारिश है। और आज तो सुबह से सिर्फ बारिश के अलावा कुछ और दिख ही नहीं रहा है माशाल्लाह। मुर्गों के लिए सीज़न कैसा रहता है कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये तो अपने बच्चे के साथ मस्त घूम रही है। शायद से इनको चील कौवे नहीं पकड़ते होंगे इस टाइम, तो ये बहुत आज़ाद घूम रही है। फार्म पे अल्लाह का एहसान है, सब कुछ फुल मैनेजमेंट से चल रहा है। इधर साफ़ सफाई चल रही है, इधर के बकरे भी सेट है सारे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी हम चलकर देखते हैं कि हमारे जो बच्चे थे और वो बकरों में से अभी जो सौदा हुआ है उसमें से एक बकरा सेल हुआ है, बाकी सब बकरे हैं। और जो सौदा भी हुआ है वो इस बिहाफ पे हुआ है कि भाई आप पंच करा के सेट करा के तब दोगे। तो मैंने कहा चलो भाई ये तो करना ही पड़ेगा वरना बकरी नहीं बिकेंगे। लोगों को अल्लाह का एहसान है, इतनी ज़्यादा यकीन और इतना ज़्यादा विश्वास है हमारे ऊपर कि कोई बात नहीं भाई, बारिश हो या कुछ भी हो आप अपने हिसाब से देख लो, बस पंच करा के दे दो। तो अभी ये माशाल्लाह बकरे सारे खा पी रहे हैं, अल्लाह के एहसान। यहाँ भी बिल्कुल सूखा पड़ा है और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फिट एंड फाइन तरीके से चल रहा है। अभी मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कादिर भाई। तो सब लोग कमेंट में पूछते हैं भाई कि आप लोग अपने बकरे को क्या खिलाते हो, तो इस महीने की डाइट आ गई है आपकी, तो दिखाइए। भाई पूछते तो बहुत सारे लोग हैं जी भाई। हम लोग खिलाते भी कुछ अलग ही नहीं है, नॉर्मल जो सारी दुनिया खिला रही है वही खिलाते हैं। जैसे भी आप देख भी रहे होंगे ये हरी पत्ती है, हरी पत्ती में मिक्स होके मक्का है। ये तो इस तरफ क्वारंटाइन पीरियड का बच्चे हैं सारे के सारे। जैसे ये भी एक बड़ा बकरा है माशाल्लाह 44 एट में गुजरी। तो इस तरह के काफ़ी सारे जितने भी क्वारंटाइन वाले बकरे होते हैं इसको तो हम लोग हल्के दाने पे रखते हैं। बाकी पूरे महीने की जो डाइट बड़े बकरों पर स्पेशली जो चलती है तैयारी वाले जानवरों पर, मैं आपको गोडाउन ही लेके चलता हूँ इंशाल्लाह ताला। और गोडाउन में ही आपको मैं दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या लाए हैं, क्या क्या मंगाए हैं और किस हिसाब से हमारा स्टॉक है। ठीक है भाई? ठीक है भाई, दिखाइए। सबसे पहले सुबह के टाइम पे हम लोग हरी पत्ती के साथ देते हैं ये मक्का, इसको बोलते हैं। ये साइज के अकॉर्डिंग डलता है। हमारे यहाँ पर बड़े बकरे हैं तो हम उनके हिसाब से खिलाते हैं। एक बकरे को 400-500 ग्राम के समथिंग में मक्का फिलहाल। ठीक है, आप अपने हिसाब से डाइजेशन आपके बकरे कैसा कर रहे हैं और कैसा नहीं कर रहे हैं उस हिसाब से आप लोग देख लेना। अगर आपके बकरे डाइजेस्ट कर लेंगे तो उस हिसाब से खिलाना। स्टार्टिंग में 100-200 ग्राम से चालू रखना। इसके बाद भाई इसमें तो सब में मक्का मक्का ही है। एंड इसके अलावा एक ये डाइट है भाई फिलहाल की, जौ। ठीक है, ठीक है। ये जो हम लोग खिला रहे हैं शाम में। ठीक है, शाम में हम लोग हरी पत्ती में मिक्स करके खिलाते हैं जौ। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे बकरों को गेहूं बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरफ आ सकते हो कमरे भाई जी। ये गेहूं ऐसी एक डाइट है, मेरी पर्सनल राय ये है कि जो बकरा गेहूं हजम कर लेता है वो बकरा तैयार जल्दी होता है। और सबसे बेस्ट बकरा वही होता है जिस पे गेहूं हजम करना आता है। और बनाने जो बकरे पालते हैं उनकी सबसे बड़ी कलाकारी भी यही है कि वो गेहूं हजम करवा दे बकरों को, क्योंकि तो सबसे बेस्ट दाना है गेहूं। तो गेहूं बिल्कुल भी स्किप मत करना, कोई सा भी सीजन हो। ऐसा आप कर सकते हैं, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं फिलहाल, जैसे उमस का मौसम था तो हम लोग जौ देते थे जिससे बकरों के पेट में ठंडक रहे। लेकिन जैसे ही आप लोग गेहूं हटाएंगे तो गेहूं का रिप्लेसमेंट मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई और दाना बना हुआ है। तो सबसे बेस्ट गेहूं है भाई। आप ऐसा कर सकते हैं कि फिलहाल गर्मियों के मौसम में थोड़ी सी कम क्वांटिटी कर दो गेहूं की और जौ की बढ़ा दो, और जौ की घटा दो, जौ और गेहूं की बढ़ा दो। ऐसे आप कर सकते हो। तो हम लोग यही करते हैं, सुबह के टाइम पे जौ और गेहूं मिक्स करके देते हैं और शाम के टाइम पे हम लोग जौ और गेहूं मिक्स करके दे रहे हैं और सुबह के टाइम पे मक्का दे रहे हैं। अब इसका क्लियरली नहीं है, हम किसी दिन मक्का सुबह में कर देते हैं, शाम में कर देते हैं जौ और गेहूं। ये बकरों के टेस्ट को थोड़ा सा चेंज करने के लिए भी हम लोग करते रहते हैं।
इसके बाद ये चीज़ें क्लियर हो गई है, जौ एंड गेहूँ मिक्स करके हरी पत्ती में, मक्का और हरी पत्ती मिक्स करके हम लोग ये खिलाते हैं। हरी पत्ती हमारे यहाँ पूरे प्रॉपर पूरा दिन चलती है, यानी कि हरी पत्ती के अलावा हम लोग और तीसरा कोई दाना या ऐसी चीज़ नहीं देते चारा जिससे बकरों का पेट भरा जाए। और ये सबसे बड़ा रामबान चीज़ है, इसको बोलते हैं ओरिजिनल वेट गेनर, ठीक है। ये चने हैं और ये हम लोग खिलाते हैं शाम में 5 बजे। अभी फिलहाल हमने फिलवक्त हम लोग खिला रहे हैं, तो हम शाम के टाइम पे 5 बजे के समथिंग इस महीने देंगे चना, सूखा चना, और उसके बाद देंगे हम लोग गेहूं, जौ और हरी पत्ती पूरा रात को 10-11 बजे तक। और सुबह को हम लोग 7-8 बजे से स्टार्ट करते हैं मक्का और हरी पत्ती, और ये हमारे बकरे खाते हैं 11-11:30 बजे तक, यानी कि 3-4 घंटे सुबह में खाते हैं और 4 घंटे के समथिंग शाम में खाते हैं। और उसके बाद हम लोग बकरों को रेस्ट पे छोड़ देते हैं। दोपहर में हम लोग कुछ भी नहीं खिलाते, शाम से स्टार्ट करते हैं खिलाना और सुबह में अर्ली मॉर्निंग और सुबह शाम में 5 बजे के बाद। तो ये गर्मी की रूटीन है फिलहाल। और एक इसके अलावा हम लोग फिलहाल जो पानी में डाल रहे हैं वो ये है, अभी जैसे बारिश हो रही है, बारिश में तो नॉर्मली पानी चलता है, लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही होती तो ये देसी खांड आती है, इसको पेट में ठंडक के लिए हम लोग देते हैं। इसके अलावा हम गुड़ का पानी भी पिलाते हैं एनर्जी के लिए, मगर वो टाइम टू टाइम चीज़ें चलती रहती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो भी देखा, इसमें से दोस्तों एक चीज़ आपको नहीं दिखाई मैंने, वो है मेथी, क्योंकि मेथी का ये पूरा कट्टा बड़ा है, इसको खोलना पड़ेगा। मेथी हम लोग पर बकरे पे 10 ग्राम के हिसाब से डालते हैं, और 10 ग्राम मेथी पर डे की हम लोग हमारे बकरों को खिलाते हैं। इसके अलावा हमारे फार्म पर डाइट मास्टर चलता है, तो इसके लिए अलग से हमें कोई डाइजेशन के लिए चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये था मेरे फार्म का, ये कौन सा महीना स्टार्ट हुआ था आपने? अगस्त के महीने का डाइट प्लान। सुबह के टाइम पे हरी पत्ती में मिक्स करके मक्का, शाम में 5 बजे के समथिंग में चना, और चने के तुरंत बाद गेहूं एंड जौ और हरी पत्ती के साथ। हमारा एक बकरा आज के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा बकरा कम से कम 2-2.25 किलो पत्ती उठा रहा है, और ये दाने में हमारा एक बकरा फिलहाल 1.5 किलो के समथिंग दाना खा रहा है। ये हमने स्टार्टिंग से इनको धीरे धीरे करके बढ़ाया। आप लोग मेरी बात सुन के एकदम से मत बढ़ा देना। शुरुआत में बड़ा बकरा रहेगा तो आधा किलो तो शुरू करना, और बच्चा रहेगा तो 250-200 ग्राम से शुरू करना। फिर आप लोग चेक करना हफ्ते 10 दिन के बाद बकरे की मेंगनी में दाना तो नहीं आ रहा है और बकरा अच्छे से जुगाली कर रहा है, सुबह को बकरा खाली हो रहा है नहीं हो रहा है, उस हिसाब से धीरे धीरे बढ़ाना। अभी बहुत टाइम है, ये जो बरसात का टाइम रहता है इसमें कम से कम ही खिलाया करो बकरों को। हम लोग हमारे बकरों को बरसात में भी अच्छी डाइट इसलिए दे पाते हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारे फार्म पर स्पेस है, तो बकरे एक ही जगह नहीं रहते, वो चलते फिरते रहते हैं। जैसे बारिश भी हो रही है तो अंदर बाड़ों में इतना स्पेस है, क्योंकि बकरे कम है तो बकरे आराम से स्पेस में घूम फिर रहे हैं। सपोज अगर बकरे बंधे होते हैं तो हम लोग हमारे बकरों को ज़्यादा हैवी डाइट ना देते। ये तो इस तरफ अंडुल बकरे हैं, क्वारंटाइन रूम है, तो इस तरफ तो बड़े बकरे बांधने पड़ेंगे। मैं खस्सी बकरों की बात कर रहा हूँ जो हमारे यहाँ खुले बाड़े में पलते हैं। तो अगर आपके यहाँ छतों पे आप बकरे पाल रहे हो या आप बांध के बकरा पाल रहे हो या जगह कम है जहाँ पर बकरे को घूमना फिरना कम मिल रहा है, तो आप कम ही डाइट देना बारिश के मौसम में, क्योंकि बकरे बाहर नहीं निकलेंगे, एक ही जगह खड़े खड़े बकरों को गैस की शिकायत आ सकती है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी इंशाल्लाह ताला कुछ भी रहेगा तो अभी आने वाले ब्लॉग्स में हम लोग आपको बताते रहेंगे। मुनीर भाई कुछ और पूछना हो? बस शुक्रिया भाई आज ठीक के है लिए। भाई, तो होप आपको ये प्रॉपर सब चीज़ें समझ में आई हो। बाकी अगर कुछ और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, कल फिर ब्लॉग बना के आपको समझा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। बकरा बिका है भाई, मेरा सबसे फेवरेट बकरा ये बिका है मैसूर कर्नाटका। इंशाल्लाह ताला बारिश रुकेगी, मौसम नॉर्मल होगा 2-4 दिन में तो उसको पंच करा देंगे इंशाल्लाह। यार मेरी गाड़ी फंस गई इतना बड़ा गड्ढा हो गया यहाँ पे पानी की वजह से, और गाड़ी हमारी धंसते जा रही है और हम सारे के सारे खड़े हैं। मेरे हिसाब से गाड़ी की भी स्थिति हो गई। कादिर भाई गाड़ी की कंडीशन देखो तो इस तरफ से। ये कुछ टाइम पहले जब हमारे यहाँ से बकरे गए थे तो हमने इस वाली जगह से ना मिट्टी उठाई थी, और उसके बाद जो नई मिट्टी आई थी, क्योंकि जिस दिन हमारे बकरे जा रहे थे उस दिन हमारे पास मिट्टी थी नहीं, तो मैंने यहाँ से खुदवा दी थी, और जब हमारी नई मिट्टी आई थी तो मैंने उसके बाद उधर डलवा दी थी, तो वो बारिश में बिल्कुल गीली हो रही थी। और देखो गाड़ी कैसे फंसी पड़ी है। एक सेकंड आपको दिखाता हूँ मैं, शायद दिखे। हमने सब कुछ जैक लगा के देख लिया, ईंट लगा के देख ली, जितनी गाड़ी जान लगा रही है ना उतनी अंदर जाते जा रही है। तो अभी ट्रैक्टर बुलाया है, ट्रैक्टर से इसको निकलवाएंगे और उसके बाद फिर घर जाएंगे। आज का व्लॉग ही एंड करते हैं भाई, क्योंकि अभी ट्रैक्टर पता नहीं कब आएगा, और अगर आ गया तो मैं ऐड कर दूंगा इसमें, वरना इसको टाटा बाय बाय करते हैं व्लॉग को। कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।
तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी ने उड़ जा मारे रहे। नीचे से कुछ खुला गया। चलो 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 बस भाई बस बस। गाड़ी ने आज एक बार और डाल लूँगा इसमें। ये है भाई वो जिस गड्ढे में फंस रही थी गाड़ी। खैर गाड़ी कुछ भी टूटा नहीं है, अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन आज गाड़ी ने ना दिल तोड़ दिया। उस्ताद गवान थोड़ी सी मेहनत और करेंगे, गाड़ी 4x4 लाएंगे लेकिन, ठीक है।